जय श्री राम। जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव नीम करौली बाबा, वीर हनुमान जी और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बाबा का ये खास संदेश आपके लिए है। आप भी जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन तनाव मुक्त रहे। आपके जीवन में चल रही परेशानियाँ, चल रही दुविधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि बाबा की कृपा से आज आप सभी तक ये वीडियो पहुंचा है और ये वीडियो आपको वो देगा जो आपको आज तक कभी नहीं मिला। तो बाबा के इन विचारों को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इन विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं, जो विचार बाबा ने कहे हैं उन विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपके जीवन में सदा खुशियाँ बनी रहेंगी। आप अपने जीवन में हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे। कभी कोई चिंता आपको नहीं सताएगी, क्योंकि चिंता का मुख्य कारण होता है इच्छा। आप ईर्ष्या करते हैं, आप दूसरों से जलते हैं, यही तो कारण है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव नीम करौली बाबा ने कहा है कि व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति से, अपने परिवार के सदस्य से या फिर आपका कोई बाहर का सदस्य है, व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने जीवन में किसी अन्य व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। फिर वो आपके परिवार का सदस्य हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके कोई भी सगे संबंधी हो। बस सबसे पहले आपको अपने जीवन में एक चीज़ का त्याग करना है, वो है ईर्ष्या। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है, क्योंकि हम किसी का अच्छा देख के अपने मन में विचार करने लगते हैं कि उसके पास इतना अच्छा हो गया, मेरे पास नहीं है, और फिर अंदर ही अंदर उस चीज़ की चिंता कर लेते हैं, उससे जलने लगते हैं, या कोई भी काम क्रोध आपके मन में उत्पन्न हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। व्यक्ति को अपने जीवन में ना ईर्ष्या का हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। ना ही अपने सगे संबंधियों से ईर्ष्या करनी चाहिए और ना ही बाहर के लोगों से, बाहर के व्यक्तियों से ईर्ष्या करनी चाहिए। यदि आप ईर्ष्या शब्द को, ये जो ईर्ष्या है ना, इसको अपने अंदर से, अपनी अंतरात्मा से बाहर निकाल देंगे ना, तो सबसे, संसार में सबसे सुखी आप ही रहेंगे। क्योंकि दुख का कारण भी यही है और हमें गलत रास्ते पे भी चलना ईर्ष्या ही सिखाती है। तो सबसे पहले अपने जीवन में ईर्ष्या शब्द का, और जो आपके अंदर ईर्ष्या दूसरों के प्रति है, उसका अंत कर दीजिए। उसके बाद आप स्वयं ये परिवर्तन देखेंगे कि आप कितने सुखी रहते हैं, आप कितने प्रसन्न रहते हैं, आप कितनी आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आती हैं, ये आप खुद ही अनुभव करेंगे। और दूसरी बात आप सभी को बताऊं, यदि आपके घर में कभी भी कोई संत महात्मा आता है, भले ही उसे कोई ज्ञान ना हो, कुछ संत महात्मा ऐसे भी आते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, और हम उनकी निंदा करने लगते हैं, हम उनकी हंसी करने लगते हैं। यदि वो संत के रूप में आपके घर में आए हैं ना, तो उनको भले ही कोई ज्ञान हो या ना हो, परंतु वो आपके पूजनीय है, वो संत वेश में आपके घर आए हैं। तो कभी भी किसी संत की, उसे ज्ञान हो या ना हो, अगर कोई संत आपके दरवाजे पे आया है या फिर कहीं बाहर कोई संत आपको मिला हुआ है, आपको पता है कि इन संत महात्मा जी को कोई ज्ञान नहीं है, परंतु वो साधु वेश में है, परंतु वो एक संत हैं, एक मंदिर में बैठते हैं, पुजारी हैं, कुछ भी हो, तो आपको उनकी कभी निंदा नहीं करनी है। हमारे नीम करौली बाबा कहते हैं कि कभी किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो आप भी इस बात का स्मरण रखिएगा कि आपको कभी किसी साधु महात्मा की, कभी किसी संत की निंदा नहीं करनी है। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कितना आनंद रहता है, आपके जीवन में बाबा कैसे खुशियाँ भर देते हैं। यदि ये विचार आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप सदैव खुश रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय श्री